नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सामर अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ, एकता अस्पताल रायपुर से आपका अभिवादन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी देखभाल खुद बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज के इस दौर में हम सकारात्मक बातें करते हैं और जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। ये 25 अप्रैल को हमारी शिशु अकादमी, राष्ट्रीय शिशु अकादमी द्वारा जारी गए निर्देशों पर आधारित है। राष्ट्रीय शिशु अकादमी एक बहुत अग्रणी संस्था है। इसके निर्देश और इसके अनुसंधान का हम पूरे देश में शिशु रोग विशेषज्ञ सम्मान करते हैं और हमें आज के समय में ये आवश्यकता है इस बात की बहुत ज़्यादा कि हम लोग सभी लोग एक ही भाषा बोलें और इस दिशा में हमारी अकादमी बहुत बहुत प्रयासरत है। तो मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो तथ्य परक है, वो प्रामाणिक है और आज के इस दौर में इससे ज़्यादा तथ्य परक और प्रामाणिक होने से ज़्यादा कोई आवश्यकता हमें है नहीं। जो जानकारियाँ आपको माध्यमों से, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से मिलती है उस पर भरोसा मत करिए। जब तक कोई प्रामाणिक बात आपकी जानकारी में नहीं आती है कृपया उस पर भरोसा मत करिए। आज हमें नितांत आवश्यकता है कि हम संयमित रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जो मेडिकल प्रोफेशन में जो संयमित बात है, जो प्रामाणिक बात है, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस बात को, उस वाणी को सुनें, समझें और तब निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत का अनुमान लगाना आज की तारीख में मैं समझता हूँ सबसे कठिन काम है। तो आइए मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि जो सच्चाई हमें आज मालूम है उसके बारे में बातचीत करें। आशा है इससे आपकी परेशानी कम होगी, आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो लोग हमसे करते हैं वो ये है कि क्या ये दूसरी लहर जो आ रही है ये पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है। हर कोई वायरस के म्यूटेशंस की या वेरिएशंस की बात करता है। ये बात सही है कि ये दूसरी लहर पहली लहर की अपेक्षा ज़्यादा संक्रमण फैला रही है। संक्रमण एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये संख्या बढ़ी है और ये बात बच्चों में भी दिखाई दे रही है। जहाँ पहली लहर में लगभग 2% बच्चे संक्रमित हो रहे थे, आज वो प्रतिशत बढ़ के 6 से 8% हो गया है। पर उसका मतलब क्या ये है कि जो संक्रमित हो रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर बीमार भी हो रहे हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जानकारी अभी हमें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे जानकारी उपलब्ध होगी हम समझ पाएंगे कि क्या ये संक्रामकता गंभीरता में तब्दील वास्तव में हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या हम बच्चों को बीमारी के लक्षणों के आधार पर यह कह सकते हैं कि उनको कोविड की बीमारी है या नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत एक ओपन दिमाग से स्पष्ट बातचीत करना चाहता हूँ कि चाहे कितना भी अनुभवी डॉक्टर हो, इस संक्रमण के दौर में केवल अनुभव के आधार पर नहीं कह सकता है कि ये कोविड है या नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर आपका बच्चा उनके संपर्क में है, अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार या गले में दर्द है और आपके बच्चे का बुखार 2-3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ इस दौर में ज़रूर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां उभर कर सामने आ रही हैं, जिसमें बच्चे को पेट में दर्द, कै या दस्त की बीमारी हो सकती है। ये थोड़ा परिवर्तन पहले दौर से है। इन लक्षणों के चलते आपको बच्चे का टेस्ट कराना ही चाहिए। तो निसंदेह अगला प्रश्न आता है कि हमें कौन से टेस्ट करने चाहिए। हमें 2 तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये त्वरित टेस्ट है, इसके परिणाम बहुत जल्दी आते हैं लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम है। ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छा है, आप पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट निगेटिव आया तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको संक्रमण नहीं है। संक्रमण के होते हुए भी रैपिड एंटीजन टेस्ट
30% से कम लोगों में ही पॉजिटिव आता है। तो प्रश्न आता है कि दूसरा टेस्ट कौन सा है। वो है RT-PCR, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है। अभी टेस्ट की संख्या बढ़ने से इसके परिणाम आने में समय जो है वो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा प्रामाणिक टेस्ट है। अगर ये टेस्ट यदि आप संक्रमित हैं तो लगभग 70% में ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपके लक्षण बीमारी से मेल खाते हैं, आपके परिवार में सकारात्मक लोग हैं, तो आपके बच्चे को संक्रमण हो सकता है। अगर एक RT-PCR निगेटिव आता है और आपके बच्चे में फिर भी लक्षण कायम हैं, तो ये हो सकता है कि आपको दूसरी बार RT-PCR करना पड़े। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मैं पुरजोर तरीके से जिसके बारे में सब लोगों से इस जानकारी को साझा करना चाहूँगा कि CT स्कैन डायग्नोसिस करने का माध्यम या तरीका बिल्कुल भी नहीं है। केवल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि मुझे लक्षण है और मैं CT स्कैन करा लेता हूँ और मुझे उससे पता चल जाएगा कि मुझे कोविड है कि नहीं है, ये एक बहुत गलत कदम है। अगर आपके बच्चे को संक्रमण है, RT-PCR निगेटिव आ रहा है, उसकी बीमारी बढ़ रही है और आपके चिकित्सक ये महसूस करते हैं कि वो अभी भी कोविड हो सकता है, तभी उनकी सलाह पर हमें CT स्कैन के लिए जाना चाहिए। अन्यथा डायग्नोसिस करने के लिए CT स्कैन के लिए कतई नहीं जाना चाहिए। CT स्कैन नुकसानदेह हो सकता है, इससे बहुत रेडिएशन होता है, रेडिएशन के दूरगामी परिणाम होते हैं जो आपको तुरंत अभी पता नहीं चलेंगे। इसलिए CT स्कैन करने से, अनावश्यक रूप से करने से, खुद से जाके सेंटर्स में जाके दबाव डाल के CT स्कैन मत कराइए। शुरुआती दिनों में आपका CT स्कैन निगेटिव आ सकता है। आपके फेफड़े में संक्रमण नहीं है तो CT स्कैन निगेटिव आ सकता है। एक निगेटिव CT स्कैन आपकी बीमारी को नकारता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हमारा पहला वीडियो है और इससे आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।